जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतर सत श्री श्रीमद अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण से पंचम तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 14 पर चर्चा करेंगे। Today we are reading from the Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 5th chapter, text number 14. एक्चुअली यहाँ हर दिन बंग भाषा में कक्षा होता था, लेकिन आज हिंदी भाषा के अधिक लोग हैं और अंग्रेजी में क्लास यहाँ नहीं हो सकता है, तो डिसाइड किया गया कि भारत के राष्ट्रभाषा में क्लास होगा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अनुवादित होगा। Actually, usually the Hindi class is taken separately and the Bengali class takes place here every day. But today, because there is some renovation going on in the place, in the venue of the English class, so therefore the class will be held in the national language and it will be translated into the international language.
श्लोकावृत्ति। तान शोच्य शोच्यान अभिदानुशोचे हरे हे कथायां विमुखा नघेना क्षीणोति देवे निमिषास्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगति स्मृतीनाम् तान शोच्य शोच्यान अभिदानुशोचे हरे हे कथायां विमुखा नघेना क्षीणोति देवो निमिषास्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगति स्मृतीनाम् ओके रिसाइट। सोच्य सोच्या न विदो अनुशोचे हरे कथाया विमुखा नघेना शृणोति देवो निमस्तु येषाम् आयो वृथा वा गति स्मृतिनाम् कोई वैष्णवी हरे कथायां विमुखा नघेना चिनोति देवो निमिषास्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगति स्मृतिनाम् शब्दार्थ तान उन सब शोच्य दयनीय शोच्यान दयनीयों का अविदः अज्ञा अनुशोचे मुझे तरस आती है हरे हे भगवान की कथायाम कथाओं के विमुखान विमुखों पर अघेना पाप पुण्य कार्यों के कारण क्षीणोति क्षीण होते हैं देवः भगवान अनिमिषः काल तु लेकिन येषां जिनकी आयु वृथा व्यर्थ
बाद दार्शनिक चिंतन, गति, चरम लक्ष्य, स्मृतिनाम, भिन्न अनुष्ठानों का पालन करने वालों के अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण ब्रह्म की कथाओं से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत भगवद गीता के उद्देश्य से अनजान बने रहते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्मकांडों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। तात्पर्य Anuvad, translation. O sage, persons who because of their sinful activities are averse to the topics of transcendence and thus ignorant of the purpose of the Mahabharata, Bhagavad Gita, are pitied by the pitiable. I also pity them because I see how their duration of life is spoiled by eternal time, while they involve themselves in presentations of philosophical speculation, theoretical ultimate goals of life, and different modes of ritual. परपट तात्पर्य, प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्यों तथा भगवान के बीच तीन प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमगुणी तथा रजोगुणी है, वे ईश्वर के अस्तित्व के विमुख रहते हैं, या वे ईश्वर के अस्तित्व को आपूर्तिकर्ता के पद पर मानते हैं। उनके ऊपर वे हैं जो सतगुणी होते हैं। वे दूसरे श्रेणी के लोग परम ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य रूप में नहीं। उनसे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त हैं। वे भौतिक सतगुण के ऊपर दिव्य अवस्था को प्राप्त रहते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान के नाम, रूप, जस, गुण आदि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। उनके लिए कृष्ण कथा का सुनना कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए प्राप्त होते हैं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ है, अर्थात भगवान की भक्ति है, जो जीवन का असली मिशन है। क्योंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतएव उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र हैं। दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रिय भोग तथा विभिन्न वादों विवाद एवं जीवन के लक्ष्य के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। Purport by Srila Prabhupada. According to the modes of material nature, there are three kinds of relationships between human beings and the Supreme Personality of Godhead. Those who are in the modes of ignorance and passion are averse to the existence of God, or else they formally accept the existence of God in the capacity of an order supplier. Above them are those who are in the mode of goodness.
This second class of men believe the Supreme Brahman to be impersonal. They accept the cult of bhakti, in which hearing of Krishna Katha is the first item, as a means and not the end. Above them are those who are pure devotees. They are situated in the transcendental stage above the mode of material goodness. Such persons are decidedly convinced that the name, form, fame, qualities, etc. of the personality of Godhead are non-different from one another on the absolute plane. For them, hearing of the topics of Krishna is equal to meeting with him face to face. According to this class of men who are situated in pure devotional service of the Lord, the highest goal of human life is Purushartha, devotional service to the Lord, the real mission of life. The impersonalists, because they engage in mental speculation and have no faith in the personality of Godhead, have no business hearing the topics of Krishna. Such persons are pitiable for the first class pure devotees of the Lord. The pitiable impersonalists pity those who are influenced by the modes of ignorance and passion, but the pure devotees of the Lord take pity on them both, because both waste their most valuable time in the human form of life in false pursuits, sense enjoyment, and mental speculative presentations of different theories and goals of life. हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग जो है गंगा तट पर हो रहा है, ये भी गंगा तट है। So the subject matter that is being discussed here is going on the banks of the Ganges, and we are also sitting on the banks of the Ganges. तो ये हरिद्वार के स्थान पर श्री विदुर जी और मैत्रेय की संवाद है। So this is being held in Haridwar, in a place in Haridwar, and the discussion is going on between Vidura and Maitreya Rishi. भक्त श्रेष्ठ विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न पूछ रहे हैं। The greatest devotee Vidur is asking from the sage Maitreya. और ये आज के श्लोक भी उनके प्रश्न के से एक है। And today's verse is also one of the questions from him. हम काल के श्लोक में सुने थे कि विदुर जी कृष्ण कथा को कृष्ण से अभिन्न मानते हैं, और जो कृष्ण कथा को श्रद्धा से सुनते हैं उनका सारे दुख नष्ट हो जाता है, ये बताते हैं। From yesterday's verse we understood that Vidurji is fond of listening to Krishna Katha, and one who listens to Krishna Katha, all his material miseries are immediately eradicated. तो ये कृष्ण कथा के महिमा को बताने के बाद आज के श्लोक में विदुर जी उन लोगों के लिए दुख प्रकट कर रहे हैं जो ऐसे महिमा मंडित कृष्ण कथा को सुनने में इच्छा नहीं रखते हैं। After hearing the subject matter from yesterday, today Vidurji is expressing his pity on those who are not interested in listening to the topics of transcendence. और विदुर जी खुल करके वो कहते हैं कि वो कृष्ण कथा में रुचि क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के पापों के कारण, पाप कार्य के कारण वो कृष्ण कथा में रुचि उनका नहीं होता। And Vidurji is openly explaining that why they are not interested in Krishna Katha, it is because of their past sinful activities. तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमको ये समझाते हैं कि भगवान और मनुष्य या भक्तों के बीच में साधारणतः प्रकृति के गुण के आधार पर 3 प्रकार के संबंध होता है। So Srila Prabhupada in the purport explains to us that based on the 3 modes of material nature, there are 3 types of relationships between the living entities, the devotees and the Lord.
सबसे पहले है श्रद्धालु या अनुरागी श्रोता। The first ones are those who are faithful and eager to hear, or the eager listeners. तो उनके लिए तो भगवत कथा साक्षात भगवान से मिलने के जैसा ही है। For them, the topics about Krishna are as good as meeting the Lord personally, face to face. और उन लोगों ने जीवन के चरम पुरुषार्थ करके भगवत कथा श्रवण को मानते हैं। And they consider that hearing the topics of Krishna is the supreme mission or goal of life. और दूसरे कोटि के लोग जो मानते तो हैं भगवान को, लेकिन वो मानते हैं निर्विशेषवाद, निर्विशेष रूप भगवान है लेकिन उनका कोई रूप नहीं, नाम नहीं, गुण नहीं, ऐसे भगवान को परम ब्रह्म को शून्यवादी, निर्विशेषवादी, इस प्रकार के कोटि के लोग हैं। So the other class of men, they do accept the existence of God, but they think that the Lord does not have any form. He is impersonal, and therefore they are attracted, or they think that the Lord is void, the Lord is impersonal, etc. उन लोगों ने भगवान की भक्ति की तो जानते हैं और मानते भी, बोलते हैं कि जिन भक्ति में कथा श्रवण से शुरुआत होता है भक्ति, लेकिन लास्ट में फिर भगवान में एक हो जाना चाहिए, एकाकार हो जाना चाहिए। So they understand bhakti to be that, oh, you start devotional life by hearing and chanting, but in the end you merge with the Lord, you become one with the Lord. ये भगवान की कथा श्रवण का दिव्य आनंद को नहीं प्राप्त कर पाते, ना मानते हैं। They do not accept and they cannot relish the sweet pastimes of the Lord or the sweet topics that are discussed. They do not relish those. क्योंकि वो भगवान के रूप ही नहीं मानते हैं, Because उनके they गुण do ही नहीं not, मानते तो कथा क्या सुनेंगे। because they do not accept the name, they do not accept the form and the qualities of the Lord. So how they will be able to relish? उन लोगों का लक्ष्य रहता है पुरुषार्थ प्राप्ति करना। Those people, their goal is to achieve the goal of life. पुरुषार्थ उन लोग ने क्या मानते हैं, न ब्रह्मलीन होना, भगवान मुख्य, धर्म अर्थ काम मुख्य, चार पुरुषार्थ माना गया, उसमें से वो जैसे भी तैसे मुख्य को बोलते हैं, बस दैट्स इट, और उसके बाद में कुछ नहीं। So for those people, this kind of people, they consider moksha or liberation to be attainment of purushartha or goal of life. और एक जो तृतीय कोटि के लोग हैं जो तमगुणी और रजगुण के अधीन रहते हैं, वो लोग बेचारे शारीरिक सांसारिक कार्य में मजे रहते हैं, ना तो भगवान को ठीक से जानते हैं, ना जानने की कभी इच्छा रखते हैं, ना प्रयास करते हैं, और तो बस शरीर सज्जा इंद्रिय सुख के कारण जीवन जीते हैं। And then the other class of men, they are completely immersed in the mode of ignorance and passion, and they are interested in their bodily comforts and sense enjoyment, and they waste their lives in securing bodily comforts and sense enjoyment. इसलिए उन तृतीय कोटि को हरे विमुखान कहा गया, को हरि कथा से विमुख है। And therefore this third class is considered to be averse to the topics of the Supreme Lord. और उन लोग ने जो जीवन के लक्ष्य है भक्ति के अलावा कुछ प्राप्ति को मानते हैं। And then there is the class who think that apart from devotional service to the Lord, there is nothing else that is to be of any value in life. तो इस तीन कोटि को अन्य आचार्यों ने इस प्रकार भी कहे हैं कि जो भक्ति को चरम लक्ष्य नहीं मानते और भक्ति के अलावा अन्य चीज को जीवन के लक्ष्य मानते हैं, वो विमुख।
So the other acharyas, they have categorized these three classes of people as those who do not accept devotional service to be ultimate goal of life. All the others who do not accept devotional service to be the ultimate goal of life, they are to be considered as averse to the Supreme Lord. और द्वितीय वर्ग वो होते हैं निर्विशेषवादी, जो भगवत विग्रह को एक साधन मानते हैं, भगवत कथा को एक साधन मानते हैं, लेकिन उनका भी मुख्य लक्ष्य रहता है, भक्ति के लक्ष्य को नहीं मानते हैं. And the third class of men, the impersonalists, they consider devotional service and the process of sadhana to be only a stepping stone to getting moksha. तो वो लोग को अश्रद्धालु कोटि में रखा गया. So therefore they are also considered to be the faithless, क्योंकि उनके हरि कथा में श्रद्धा नहीं है. because they do not have any faith in Hari Katha. और जो जीवन के सार सर्वस्व चरम लक्ष्य भगवत प्रीति और भगवत कथा श्रवण को ही मानते हैं, ये शुद्ध भक्त कोटि में आते हैं. And those who consider that everything in life is meant, or the essence of life is devotional service, they are considered to be the pure devotees. इस बात को भागवत में ब्रह्मा जी भी स्वयं कहें, ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्ति एव. और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सब ज्ञान फ्यान में चेष्टा करके अपने टाइम खराब मत करो, जस्ट जहाँ रहो स्थाने स्थिताम सुतिगताम तनुवांग मनो भी, भगवान के भक्तों से भगवती की कथा सुनो, दैट्स इट, दैट्स द मीन्स, दैट्स द एंड. So even Lord Brahmaji, he says that one who thinks that by endeavor of speculative knowledge one can reach the Supreme Brahman or the Supreme Lord, it is all simply futile efforts. One should simply consider devotional service to be the means and the end. Hari Katha. जैसे श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण उद्धव को कहे, तावत कर्माणि कुर्वित निर्वेद्यम न निर्विदेत जावत. तब तक जो वेद विहित कर्म को करना चाहिए, जब तक आपके मन में निर्वेद या वैराग्य उत्पन्न ना हो जाए. एक दूसरा कंडीशन कहे, मत कथा श्रवणादोवा श्रद्धा जावत न जायते. और जब तक निर्वेद को प्राप्त नहीं किया तब तक काम में लिप्त रहो, नाना प्रकार के सकाम कर्म में लिप्त रहो, और तब तक कर्म में लिप्त रहो जब तक मेरी कथा में आपके जात श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो जाए, तब तक कोई कर्म में लिप्त रहो. So the Lord says that as long as you do not have complete faith in my topics, you have not, the faith has not been born yet. Till then you may have affections for family, affections for any others, or affections for impersonalism. तो जो प्रथम वाक्य भगवान ने कहे उद्धव को, न निर्विद्येत जावत तावत कर्माणि कुर्वितः, कि आप सकाम कर्म करो जो शास्त्र पुराण में बताया गया है, ऐसे कर्म करके, अच्छे कर्म करके स्वर्ग प्राप्ति करो, स्वर्ग सुप्ति बार क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकंग विशंति, ऐसे बार बार करके फिर जाकर फिर आकर के बोर हो जाएंगे. बोली इसमें कुछ नहीं होता. जब तक इस कर्म में वैराग्य नहीं होता तब तक करना पड़ेगा. So as long as one does not have renunciation from these taking birth and going to the heavenly planets, enjoyment and taking birth again and again, as long as you can carry on doing these things, as long as you do not have renunciation from these things. तो इसी में ये कोटि में भगवान उन्हीं को निर्णय करते हैं, उन्हीं के
दक्षता को कि इन लोग जो निर्विद्यता को उत्पन्न किए, काम करते करते वो लोग ये द्वितीय कोटि के बन सकते हैं, निर्विशेषवादी या ज्ञानी ध्यानी बन सकते हैं। So the Lord considers that those people who have reached that stage of renunciation, they can come to the stage of being the impersonalists, where they do not accept the form or the attributes of the Lord. लेकिन जो दूसरी लाइन में भगवान ये जो योग्यता निर्णय किए, मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायते, कि मेरे कथा श्रवण में जब तक जिनका हृदय से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता तब तक काम में लिप्त रहो। मतलब काम में करते करते बोर हो करके जब भगवत कथा में इंटरेस्ट लेने लगे, तो सो नाइस, तब उनका योग्यता प्राप्त हो जाता है शुद्ध भक्ति में। So the other category that the Lord explains in the second stanza is that as long as the devotee is not as long as the devotee has not reached that stage of having faith in the Lord's names and forms and qualities, till then he can be engaged in the material affairs or in materialistic activities. तो ऐसे जात श्रद्धा भक्त जो शुद्ध भक्ति के अधिकारी होते हैं, उनका शुरुआत श्रवण से, पोषण श्रवण से, बढ़ना श्रवण से और अंत भी श्रवण ही होता है। So such kind of devotees who take pleasure in devotional service, they begin by hearing and they relish and they grow in by hearing, and their ultimate goal when they reach, they also engage in hearing and chanting the glories of the Lord. इसी को भगवान ने भगवद गीता में कहे कि मच्चित्तः मदगत प्राण, जो भक्तों का चित्त मेरे में लगा हुआ है, मेरे प्राण के समान जो भक्त है, मदगत प्राण, तो उन लोग का व्यवहार कैसे होता है? मच्चित्त भक्त, मदगत भक्त, मदगत प्राण भक्त ना, वो परस्पर अकेले नहीं रहते, ध्यानी ज्ञानी की तरह मिल करके बोधयंत, आपस में मेरे कथा करते हैं, बोधयंत परस्परम। So such kind of devotee, the nature of such kind of devotees, as explained by the Lord in Bhagavad Gita, they are machita madgata prana. They are completely surrendered and they are constantly thinking of the Lord, madgata prana, and therefore what they do, their nature is that they are associating with similar minded people, like minded people, and they are unlike the impersonalists who want to be alone. The devotees are always in association of other devotees. भक्तों के साथ में रह कर के क्या करते हैं ना, कथयन्तस्य मांग नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। And by remaining in the association of the devotees, what they do, they're relishing my pastimes hearing. वो लोग मेरा वचन श्रवण करके वो आनंद लाभ करते हैं। तो भगवान भी यही कहते हैं कि जो वास्तविक शुद्ध कोटि के, उच्च कोटि के भक्त होते हैं, जो मदगत मच्चित भक्त, मदगत प्राण भक्त है, जिनके प्राण में भगवान बैठे हैं, भगवान जिसके प्राण सदृश है, इन भक्तों का व्यवहार केवल कथा श्रवण है, और कथा श्रवण में ही उनका जीवन शुरुआत और अंत भी कथा श्रवण ही होता है। So the Lord explains that such kind of devotees whose very life and soul is the Lord, and the Lord is also their life and soul, such devotees, their life revolves around hearing this Krishna Katha. यहाँ तक कि इस भागवत में हम देखते हैं जो बहुत उच्च कोटि के भक्त, जैसे हम देखते हैं पृथ्वी महाराज भगवत आवेश अवतार, उनको जब भगवान की कृपा प्राप्त करने का समय आया तो उन्होंने ये वर मांगे कि मुझे 10 लाख कान मिले। अरे 2 कान में इतने झगड़ा हो जाता है, 10 लाख कान चाहिए। क्यों?
मैं आपके गुणावली, आपके कथा और सुनते रहो, ये वर मांगे थे। So the greatest devotees of the Lord, such as Prithu Maharaj, who is an incarnation of the Lord, when he asks the Lord for a benediction, he asks that, when we have 2 years, there is so much fight. But he is asking for 1,000,000 years so that he can hear the topics of the Lord. ध्रुव महाराज के चरित्र में देखते हैं, जब ध्रुव महाराज इतने कम उम्र में बाल अवस्था में भक्ति में सिद्धि को प्राप्त कर लिए, भगवान को ला करके सामने खड़ा कर दिए, उनको दर्शन किए और उनको भगवत कृपा से उनके स्तुति किए। वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, भगवान ने इमीडिएटली डाउनलोड कर दिया नॉलेज उनके अंदर, तो तुरंत भगवान की स्तुति किए। उस स्तुति में भी अंत में वो कहते हैं कि प्रभु थैंक यू, आप आइए, आप जा सकते हैं, आपसे मेरा तो कोई काम बनेगा ही नहीं। भगवान बोले मेरे से काम नहीं बनेगा, व्हाट डू यू से, क्या बोलते हैं अपने ना, हाँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ ये आप करेंगे ही नहीं। So even in the character and life of Dhruva Maharaj, we find that Dhruva Maharaj performed the severe austerities to attain the darshan of the Lord, and he made the Lord appear in front of him. The Lord was standing face to face in front of him, and by the mercy of the Lord, he was an illiterate boy of 5 years, but the Lord immediately downloaded Vedic knowledge into him, and he offered beautiful prayers to the Lord, and he said, my Lord, now that you have come, you have given your darshan to me, now you may please depart again. And the Lord inquired, he said, but I came to give you something. And Dhruva Maharaj, he said, what I want you can't give. आपने जो मैं मैं मांग रहा हूं वो आप नहीं दे सकते। भगवान बोले ध्रुव, क्या आप कहते हो मैं सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान हूँ, क्या चाहते हैं मैं नहीं दे सकता हूँ तुझे। ना प्रभु क्षमा करें, मैं जो चाहता हूँ वो आप नहीं दे सकते हैं। So Dhruva said, my Lord, what I want you will not be able to give me. And the Lord says, what? I am the Supreme Personality of Godhead, the most powerful, and you are saying that I cannot give something that you want. What is it? तब ध्रुव महाराज बोले प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके जस और गुण को बारंबार सुनूं, और कोई भी संसार में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं आपने मुख से आपने जस बड़ाई नहीं कहते, तो आप तो उनमें श्रेष्ठ, आप कैसे कहेंगे आपके गुणानुवाद आपके मुख से। So Dhruva Maharaj says, my dear Lord, now all I want to do is chant your name, fame and wonderful qualities constantly. And those who are greatest personalities, those who are great, usually they don't boast about themselves, they don't sing their own glories. So therefore, you will not be able to do this. Then Lord said, oh yeah, you are right. अब उसके बाद भगवान ने बोला कि तुम ठीक कह रहे हो। तो ध्रुव महाराज तभी मांगे थे, हे प्रभु आप अगर मेरे से कृपा करना चाहते हैं, कृपया आपके ऐसे शुद्ध भक्तों के संगति मुझे प्रदान करे जिनके द्वारा आपके जस महिमा को बारंबार मैं सुनते रहूं। So Dhruva Maharaj asked for the benediction that, my dear Lord, may I have the association of such wonderful devotees of your good self, by whose association I may always be constantly immersed in your transcendental name, fame, qualities and pastimes. क्योंकि ये निश्चित निर्णय किया गया है, किसी का हृदय में, किसी के मन में अगर कृष्ण कथा को सुनने के लिए इच्छा जागृत हो गया, रुचि जागृत हो गया, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं स्वयं अपने श्रीमुख से कि सही भाग्यवान, कृष्ण कथा रुचि जार सही भाग्यवान, तुम्हार कृष्ण कथा रुचि तुम ही भाग्यवान। So anybody who has got this
affinity or affection for the topics of the Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya Mahaprabhu declares that such a person is the most fortunate. And if you have that affinity, if you have that ruchi in Krishna Katha, if you have that taste for Krishna Katha, then you are Bhagyavan, you are the fortunate one. कभी कभी भक्त लोग का मन में प्रश्न उठता है कि हम इतने साल से जप करते हैं, मंगलारती आते हैं और बाकी सर्विस सेवा करते हैं, तो हम भक्ति में बढ़ते हैं ना घटते हैं ना वहीं खड़े हैं जागता हैं. Sometimes devotees, they have a question in their mind that I have been engaged in devotional life or in the institution for such a long time. I am going for Mangalarti, I am going chanting my rounds, doing my sadhana. Am I stagnant in my bhakti or am I making any progress? तो जैसे हमको कोई बुखार होने से हम थर्मामीटर से चेक कर लेते हैं टेम्परेचर, बोलते हैं कि हम बुखार है या नहीं है, निर्णय करते हैं. So just like when we have a fever, we take a thermometer to check whether we are having the temperature or not. इस प्रकार आप भक्ति में किस स्टेज में किस स्थिति में उसको भी आप मीटर से चेक कर नाप सकते हैं. So similarly in bhakti also you can measure yourself at which stage you are present right now. तो भक्ति को नापने के लिए कौन सा थर्मामीटर है? What is the thermometer for measuring bhakti? तो भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं. The Lord explains that in the Srimad Bhagavatam. कि जिनका भगवान की कथा में रुचि नहीं है, खूब साधना भजन करते हैं, खूब सेवा करते हैं, लेकिन भगवत कथा सुनने में रुचि नहीं है, तो जो भी कुछ करते हैं श्रम एव ही केवलम. The Lord says in Bhagavatam that a person, he may be engaged in different devotional activities, but if he does not have affinity, if he does not have taste for Krishna Katha, then all his activities, all his efforts are just futile labor. भगवान क्लियरली कहते हैं धर्म स्व अनुष्ठितः पुंसा विश्वेक्षेन कथा स्वयः न उत्पादय रति जदिम श्रम एव ही केवलम. इसमें श्रम एव ही केवल में सारे पर्यायवाची शब्द है. So dharma sanushtita verse is there, and there the Lord mentions that his labor is simply futile. तो इसमें भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वधर्म में अच्छी प्रकार से अनुष्ठित हो करके और भली प्रकार से अपने धर्म को पूरा करता है, आचरण करता है. The Lord says that even if the person is properly situated in his devotion, in his religious activities, such a person also, and following nicely his prescribed duties. इस प्रकार अपने स्वधर्म में स्थित होकर के अपने स्वधर्म के अनुरूप जो भी उनके कार्य है सब ठीक ठीक से करने पर भी सब ठीक से करता है, लेकिन केवल एक ही कमी है कि भगवान के कथा में या क्लास में आने के लिए इच्छा नहीं होता. So even he is performing all of his activities very nicely, performing his prescribed duties very nicely, he is doing everything, but he has only one problem: he cannot come to the Bhagavatam class. He cannot. He has no taste for the hearing the topics about the Lord. तो फिर भगवान कहते हैं कि अगर यही है मीटर, बाकी सब खूब बढ़िया से करता है, अपने सेवा को इतने बढ़िया से करता है कि बोलते हैं वाह 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 क्या पुजारी है, क्या ये है, जो सेवा जो करते हैं बहुत प्रशंसित, बहुत अच्छा से करते हैं, लेकिन केवल क्लास सुनने में रुचि नहीं है उनका. So the Lord explains that yes, he may do so many different activities. We see that he is doing such kind of devotional service. He is doing deity worship nicely. He is doing so many things, but he has no attraction
for Hari Katha, he has no attraction to come to the class, then everything is just useless. तब जब यही था के प्रति रति या रुचि उत्पन्न नहीं होता है सब करने के बाद, तो जो कुछ वह कर रहा है ओनली यूजलेस लेबर, नथिंग एल्स. So, if he does not have any rati, if he does not have any affection or taste for listening to katha, listening to the topics about the Lord, then everything is simply useless waste of time. यहाँ विदुर जी इस प्रसंग में बोलते हैं सोच्य सोच्याना, बोलते हैं मैं बहुत दुख प्रकट करता हूँ, शोक प्रकट करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग पहले जन्म में बहुत बुरा कर्म पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण अभी कथा में विमुख हो गए, कथा में रुचि नहीं है. Here Vidura, he is saying that I pity on those people who are engaged in materialistic fruitive activities. आगे कहते हैं कि उनको तो दयनीय है, लेकिन उनसे भी दयनीय वो हैं जो कुछ शास्त्र फास्त्र पढ़े, भगवान को मानते हैं, फिर भी कथा में रुचि नहीं, वो तो उनसे भी और दयनीय है, शोचनीय है. And Vidur says that yes, such people are pitiable, but even more pitiable are those people who have studied some scriptures and they have understood some topics, but again they do not have affinity or taste for listening to the topics of Lord Hari. यहाँ पर विशेष रूप से उन्होंने महाभारत और महाभारत का सारे भगवद गीता, मतलब जो भक्ति शास्त्री कर लिया है लेकिन फिर भी क्लास में नहीं आता, So तो उसके लिए ज़्यादा शोक करते हैं. Here he is especially mentioning about Mahabharat, and the essence of Mahabharat is Bhagavad Gita. So therefore he is expressing his pity on those who have done Bhakti Shastri but still they are not interested in coming to the class. वो जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे कि वेद नमानिया बौद्ध हईले नास्तिक, बोले बुद्धि. So just like Lord Chaitanya Mahaprabhu says, Veda namaniya bauddha hoilo nastik, which is that by not accepting the Vedas, by not accepting the authority of the Vedas, the Buddhists, they are considered to be atheists. लेकिन वेद मानिया मायावादी ताहते अधिक. But by accepting Veda, the Mayavadis, the impersonalists are even worse. They are अपराधीस. Because they are aparadhis. क्योंकि भगवान के इतने सुंदर रूप, इतने सुंदर गुण, इतने सुंदर लीला उसको नहीं मानते. Because they do not accept this beautiful form of the Lord, the beautiful qualities and pastimes of the Lord. और अगर मैत्रेय जी कहेंगे विदुर जी, आप उन लोगों के बारे में शोक करते हैं, वो लोग तो जो रजोत्तम गुण में है, बेचारे जानते नहीं, अज्ञ हैं, अविदः इस श्लोक में आया, जो मूर्ख हैं, जानते नहीं हैं, वो सकाम कर्म में लगे हैं, बेचारे कब उनका शुद्धि होगा, भक्ति कथा में रुचि हो. लेकिन जो लोग वेद शास्त्र पढ़े, महाभारत भक्ति शास्त्र भी कर चुके हैं, वो लोग को आप ये कहते हैं कि उनके लिए भी आप तरस खाते हैं, शोक करते हैं. वो लोग तो हम देखे हैं कि बड़े बड़े सभा में जा कर के बैठते हैं, अलंकृत होते हैं, बड़े सिंहासन में बहुत कुछ व्याख्यान बताते हैं. So Vidurji is saying that yes, those who are engaged in the fruitive activities, the materialistic activities, they are pitiable certainly. But then there is those people who have done their Bhakti Shastri and they go to big assemblies and they give such attractive speeches, etc. वाद विवाद और नाना प्रकार के धर्म अर्थ के बारे में निर्णय वक्तृता देते हैं. And they speak so many different topics and so many arguments they raise, and then they also solve those arguments. In this way they express their oratory talents. तो उनके लिए विदुर जी कहते हैं कि व्यर्थ वादान, they are just wasting their time
and energy by doing that. Their whatever ayu they have, the time limit is decreasing. The Kala Bhagavan is taking their ayu just by this wasting things. So the Lord says, so Vidura says that ये लोग जो कर रहे हैं ये सब इनके पूरा समय वो व्यर्थ में बिताते हैं और जो काल रूपी भगवान है वो उनके पूरे आयु हरण कर लेते हैं ऐसे. तो इसमें हम देखते हैं कि जो मूर्ख है, अज्ञ है, वेद शास्त्र पढ़े नहीं, जानते नहीं, भक्त संग नहीं किए, और बेचारों तो बात ही अलग है, तमगुणी रजोगुणी आलस्य में निद्रा अज्ञान में रहते हैं. लेकिन we see those people who are foolish in nature, they are engaged in fruitive activities, they are engaged in the activities of modes of passion and ignorance. They are more or less innocent people. They waste their life in this way. लेकिन जो लोग अपने आप को सतगुणी मानते हैं और सत्वगुण के अनुसार कर्म भी करते हैं और महाभारत आदि ग्रंथ को पढ़े हैं, भगवत गीता भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी भक्ति को सार, भगवत कथा को सर्वसार न मान करके और कुछ जीवन के लक्ष्य मानते हैं, तो वो लोग वास्तविक दयनीय से और अधिक दयनीय है. So, but then those people who are in the mode of goodness and they study Bhagavad Gita, they study the Mahabharata, they are to some extent literate, but then they do not accept the ultimate goal of devotional service and Harikatha. So therefore they are even more pitiable than the ordinary people who are pitiable. तो मैत्र मुनि के क्यों वो ज़्यादा सोचनी है ना, क्योंकि उन लोग आपने जो मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है और उसमें जो अल्प आयु मिला है उसको बेकार व्यर्थ काम में, वाद विवाद में और जीवन के लक्ष्य तर्क आदि करने से कोई यूजलेस टॉपिक डिस्कस करके गवा देते हैं. Because these people, they waste their life in discussing about useless topic, useless subject matters and in unnecessary argumentative subject matters. हिंदी में एक कहावत है, कबीर जी करके बहुत बड़े महापुरुष हो गए थे, उनका एक वचन है, राम बुलावा आया, राम बुलावा आया सुनकर दिया कबीरा रोए. कबीर जी रोने लगे कि राम भगवान उनको बुलाया, कबीर आओ मेरे पास. उसको सुन करके वैकुंठ जाओ करके कबीर जी रोने लगे. तो पूछा गया क्यों रोते हैं, भगवान राम को बुलाते हैं, क्यों रोते हैं? So there is a famous proverb in Hindi. It is actually the sayings of Kabir. So Kabir, he says that the call from the Lord, from the call from God or Ram has come, and Kabir is crying. Yes. कबीर जी बोलते हैं राम का बुलावा आ गया, मुझे जाना होगा अभी, इसलिए मैं रो रहा हूँ. बोले क्यों ना, जो सुख हरि कथा में वो सुख वैकुंठ ना होए. And Kabir is crying is because the happiness that is there in the Hari Katha, that happiness is not present even in Vaikuntha. वैकुंठ में तो भगवान है उनके. तो भगवत कथा के रसिक वो वैकुंठ को भी छोड़ करके हरि कथा में रहना चाहते हैं. बोले दिस इज बेटर देन दिस. So those who are immersed in the subject matters or in Bhagavad Katha, they even want to give up Vaikuntha to remain in this situation where they can hear Hari Katha all the times. तो विदुर जी जो इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे, वो बहुत उनके ऊपर तरस खाते हैं. जो लोग तो नहीं जानते, मूर्ख तो मूर्ख है, लेकिन जो जान करके भी इसी प्रकार अपने जीवन को बेकार करते हैं, उनके लिए बड़े दुख प्रकट करते हैं. So Vidur, he is having pity on those people who are ignorant, who are in the mode of ignorance and goodness, in the mode of ignorance and passion. So he is pitying on them, he is having pity on them, but he is even more unhappy about those people who have some knowledge about these subject matters, but still they are not having the attachment
or they are not having the taste for Krishna Katha. Okay, time is ending. किसका कोई प्रश्न है? समय चला रहा है तो अभी किसी का, if anybody has any questions. हरे कृष्ण महाराज. महाराज धन्यवाद. महाराज फिर प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति काफ़ी समय से कृष्ण भावना में है और फिर भी उसका इंटरेस्ट कृष्ण कथा में नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं होता? प्रभु जी Maharaj, sometimes we see that devotees are engaged in Krishna consciousness, but still they do not have, or they have not developed that interest in Krishna Katha. Why does this happen? यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विदुर जी कहते हैं उनके पाप के कारण. Here, it is straightforward mentioned by Vidura that it is due to their past sinful reactions or past sinful activities. अब दूसरा प्रश्न उठेगा तो क्या करने से फिर हमारा हरि कथा में श्रद्धा आएगा? तो ही भागवत में कहा गया पुण्य तीर्थ निसेवनात्. हाँ, तो ही कहते हैं कि फिर क्या करने से भगवान के कथा में रुचि होगा जब वहाँ पूर्व पाप के कारण. तो पाप निवृत्त होने के लिए आप भक्तों की सेवा करना पड़ेगा. भक्तों की सेवा से ही हरि की कथा में रुचि उत्पन्न होगा. So, how to get rid of the past sinful activities? That is by service to the unalloyed devotees of the Lord. By their service, one can be relieved of the reactions of sinful activities. Okay? Yes. हरे कृष्ण. धन्यवाद महाराज. महाराज कभी कभी मन में मैं सोचता हूँ जो कोई भक्त क्लास देते हैं परंतु कभी कभी तो मंगलारती नहीं आते हैं, भागवत क्लास में नहीं आते हैं, तो मेरा मन कभी कभी नहीं चाहते जी नहीं भागवत क्लास में नहीं जाओगे, वो प्रभु तो क्लास में नहीं आते हैं, तो मन में इस प्रकार भावना आते हैं. आप विदुर जी के अनुयायी हो ना, इसलिए आपको दुख होता है. अच्छा. Maharaj, sometimes we see that some devotees, they don't come to Mangalarti or they don't come to Bhagavatam class, but then they come to give class, and then we feel like we don't want to go to their class. But in answer, Maharaj says that Vidurji is asking you, requesting you to please come to the class. Okay. Oh, there. Mataji. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for your class. So I was wondering, there is the importance of hearing and chanting, of course, but there's also a statement that when we practice one kind of devotional service, like surrender to Krishna or whatever, we can also attain perfection. So how could we understand that when we actually practice something and don't hear Krishna Katha is actually useless waste of time, as you said, but on the other hand, there's also the statement that we can achieve perfection in just doing one type of devotional service. What I understand you are asking, जो मैं समझ पाया कि आपने पूछना चाहते हैं कि जब 9 प्रकार के भक्ति है, भक्ति के अंग है, श्रवण उसमें से एक है, तो कोई भी भक्ति अंग कर करके हम परफेक्शन कर सकते हैं, तो हम श्रवण की इतने महिमा कैसे देते हैं? तो आई वांट टू से दैट हाउ डू यू नो दैट ऑल दिस 9 limbs ऑफ भक्ति कैन गिव यू परफेक्शन? हाउ डू यू नो? बाय हियरिंग और नॉट? सो without hearing all is useless. So the question was in English. So the answer is that how do we know? कैसे हम जानते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है? तो और तो ये श्रवण के द्वारा हम लोग जानते हैं कि नवविधा भक्ति है. नवविधा भक्ति के एक भी अनुशीलन करने से हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कैसे जान पाते हैं? वो तो श्रवण के द्वारा ही होता है. Is it clear to you? Sorry.
Is it clear to you, or you have some? Yeah, actually, I raised the question because I know many people who really don't want to come to Bhagavatam class, and then they're like, yeah, we can do whatever we want, and that's how could we help them? Like, how could we explain that it is so important? Yeah, मैंने ये प्रश्न उत्थापन किया इसी कारण, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे भक्त लोग होता है वो भागवतम क्लास में नहीं आता है। तो और वो कहता है कि भक्ति में तो कैसे ना कैसे हम तो भक्ति में तो लगे हैं, तो इसीलिए हमारा कुछ ना कुछ सहारा हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा है। अच्छा नहीं लगता है कि इतना सारे लोग भक्त मंदिर में नहीं आते हैं। तो विदुर जी तो इसके लिए प्रश्न उठाते हैं, बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ, लोग जान कर भी नहीं आते हैं। जो अज्ञान है, मूर्ख है, उनका बात तो चलो, लेकिन वो जानते हैं कि क्लास कितने इम्पोर्टेंट है, फिर भी नहीं आते हैं, उनकी वो ज़्यादा शोचनीय विषय। So therefore Vidur ji, he is having pity on those people, because those who know that Bhagavatam class is a good thing and one should come, but even after knowing they don't come, so Vidur is having pity on them. Vidur is showing that he is having mercy on them because they do not come. आजकल भगवान की करुणा से ऑनलाइन एक्टिव हो गया है, तो कोई कोई क्लास में ना आकर के घर बैठ कर के ऑनलाइन में सुनते हैं, बट डेफिनेटली ऑफलाइन इज फार बेटर देन ऑनलाइन। So nowadays, due to the technological advances, people are listening to the Bhagavatam class by not coming to the temple, and they are sometimes listening in online in their homes. But definitely, एकदम वास्तविक रूप में ऑनलाइन क्लास से ऑफलाइन क्लास बेहतर होता है। यस माता जी। Thank you, Maharaj, for your class. In this purport, it is said that those who are in the mode of goodness are impersonal. So does this mean that all impersonalists are in the mode of goodness? They are in, yes, इस श्लोक में कहा गया कि जो लोग सत्व गुण में है वो तो मायावादी होता है, और इसके मतलब यह है कि सभी मायावादी लोग सत्वगुण में स्थित है। हाँ, मायावादी लोग जितने तपस्या करते हैं, जिस प्रकार साधन करते हैं, वो तो हम भी नहीं कर सकते। Yes, actually the Mayavadis, the amount of austerities and sadhana they perform, actually we even cannot perform such sadhana and austerities. तो इसलिए केवल गुण से होने से, सत्वगुण हो जाना, ये गुण से हो जाना ठीक है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। गुण माने रस्सी, वो सत्वगुण भी बांधता है हमको, वो भी बंधन है। So only by reaching the mode of goodness, that is not enough, because the mode of goodness is also a type of binding. So therefore one has to go beyond all of this. Thank you. Okay. Yes. Maharaj. बोलो। माधव आगे आशु বাংলায় বলুন, চলবে। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, কখনো কখনো শ্রবণে খুবই আনন্দ পাই, আবার কখনো কখনো শ্রবণে কোনো আগ্রহই থাকে না, তো এটার কারণটা জানতে চাচ্ছি। Sometimes when we hear, then we feel lot of happiness, and sometimes we don't have any eagerness for hearing. Why is this? ऐसे होता है कि जो विषय हम श्रवण करते हैं उसी के ऊपर कोई रसेली होता है, कोई फिलोसॉफिकल होता है, तो नींद आ जाता है, कोई समझ में नहीं आता। जिस चीज़ को आप समझ पाते हैं तो फिर आपको आनंद आता है, जो चीज़ समझ नहीं पाते हैं फिर सोएंगे। तो इसलिए आपको श्रवण ऐसे करना चाहिए कि जो आप समझ पाते हैं, तब फिर आप रुचि होगा। Sometimes when we listen to subject matters that we can understand, then it is relishable for us. Then we find happiness. But then sometimes subject matters are too difficult to understand, or it is too technical or something,
then we don't get so much happiness and then we fall asleep. तो इसलिए So therefore we should hear topics that are understandable by us. ओके धन्यवाद महाराज। तो श्रवण केवल श्रोता का महिमा नहीं है, वक्ता का भी। श्रोता वक्ता दोनों नहीं होने से हियरिंग नहीं हो सकता। तो इसलिए वक्ता का भी अपना योग्यता होना चाहिए, श्रोता का भी अपना योग्यता होना चाहिए, तब जाकर गुड हियरिंग। So therefore hearing and chanting, hearing and speaking, both have to have some qualification. यहाँ है। महाराज वक्ता की क्वालिफिकेशन क्या है? वक्ता के What is the qualification of a speaker? स्पीकर का क्वालिफिकेशन यही होना चाहिए कि वो अपने मन से स्पेकुलेशन ना करे, जो प्रामाणिक अधिकारी जो बताएं, जो उनसे जो सुना है और प्रामाणिक ऑथेंटिक पुराण से ग्रंथ से जो सुना है और साधु से सुना है, उसी को ही बोले। आपने कुछ अपने स्पेकुलेशन ऐड ना करे कि ना एडिशन नो सब्सट्रैक्शन। So the qualification of a speaker is that he does not speculate anything, he adheres to the predecessor acharyas and he speaks as per the scriptural injunctions, whatever is mentioned in the scriptures, and he does not add his own theories or his speculative ideas. ओके ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हिजोलेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की जय।